हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं ज्ञान और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे एसएससी 10+2 सीएचएसएल से रिलेटेड, जैसे कि कितने पोस्ट होते हैं, सिलेक्शन के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होगा और फाइनल मेरिट के बारे में, पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड भी सारी जानकारी हम आपको देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बगल में दाहिने साइड में देखिए लाल कलर का सिंबल होगा, आप उस पर क्लिक करके बगल में घंटी जैसा निशान होगा, इस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम देखते हैं कि एसएससी 10+2 में कितने पोस्ट होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसमें पहला पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, दूसरा है लोअर डिवीज़न क्लर्क, तीसरा है पोस्टल असिस्टेंट, चौथा है कोर्ट क्लर्क। ये सब आप 10+2 सीएचएसएल में आते हैं ये सब। इसके बाद आइए हम देखते हैं इसके बाद इसके सिलेक्शन के लिए कैसे, मतलब हमको कैसे एग्ज़ाम देने हैं, कितने स्टेप में देने हैं, हम इसको अब देखेंगे कि जैसा कि हम आप देख सकते हैं सिलेक्शन के लिए हमको 3 स्टेप में एग्ज़ाम देना होगा। स्टेप 1 जो है टीयर 1, वो हमको रिटन ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन होता है, जो कि ऑनलाइन देना होगा, 200 नंबर का होता है। और जो स्टेप 2 है, इसको अगर हम टीयर 1 वाला जब पास कर लेंगे, सिलेक्शन पा लेंगे उसमें, तो हमको टीयर 2 में एसे वगैरह लिखना रहता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और जो टीयर 3 वाला है, इसमें हमको टाइपिंग टेस्ट, अगर हम टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को दोनों में सिलेक्शन पा लेते हैं तो हमको फिर टाइपिंग करने का मौका दिया जाएगा, जो कि टाइपिंग के लिए हम आपके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे कि कितना कैसे टाइपिंग करना है हमको, कैसे क्या, हम इसके लिए इसका वीडियो बना देंगे। और आइए अब देखते हैं सिलेबस के बारे में और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, आइए इसके बारे में अब जानते हैं। उससे पहले फाइनल मेरिट देख लेते हैं। फाइनल मेरिट जो होता है वो कैंडिडेट जो टीयर 1 और टीयर 2 का जो दोनों एग्ज़ाम होता है उसके मेरिट के आधार पे बनता है। जैसे पहले वाला 200 का पूर्णांक होता है और दूसरे वाले का जो दूसरा वाला होता है जिसमें ऐसे वगैरह होता है, वो 100 नंबर का होता है। तो दोनों 300 मिला के होता है, 300 में जितनी मेरिट बनेगी वो माना जाता है। तो आइए अब सिलेबस के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 पार्ट, मतलब 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ, जीके। इसमें भी आइए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर, जैसे कि मैथ में कितने चैप्टर कैसे आते हैं, इंग्लिश में क्या क्या आता है, जीके में कैसे क्या पूछता है। आइए देखते हैं कि कैसे क्या पूछता है। और मैं यहाँ आपको 10+2 मतलब सीएचएसएल के बारे में बताऊँगा, ना कि सीजीएल के बारे में, इसलिए कि 10 क्या आएगा 10+2 में, कैसे। 10+2 का सिलेबस छोटा होता है, इसलिए हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10+2 का सिलेबस छोटा है, इसलिए आप देखिए कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आप उन्हीं को पढ़िए। देखिए सबसे पहले रीजनिंग के बारे में जानते हैं हम। रीजनिंग में जैसे पूछ लिया एनालॉग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, नॉन वर्बल, डायरेक्शन, लॉजिक वेन, अल्फ़ाबेट, रैंकिंग टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन्हीं चैप्टर में से पूछेगा। और बाहर से नहीं, बाहर से भी थोड़े बहुत छोटे मोटे आ सकते हैं, लेकिन इतने में से आने का पूरा पूरा चांसेस होता है, यही मेन है। आइए अब देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या आता है। इंग्लिश में जैसे आ गया स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ गया, स्पेलिंग सही करने के लिए आ गया, आइडियम्स, फ्रेजेस आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। ये सब आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे क्या कितने चैप्टर आते हैं, कि नोट कर लीजिए। जैसे आ गया एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्लोज टेस्ट, यही सब आते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने से फ़ायदा रहेगा, आपको क्या क्या पढ़ना है आप टिक लगा लीजिए बुक में। आइए अब देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है। मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स में इससे फ़ायदा रहेगा कि मैथमेटिक्स में आपको जो इधर उधर चैप्टर हैं, आपको पता तो रहेगा कि कौन सा हमको पढ़ना क्या है। तो आइए देखते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक में हो गया जैसे मेंसुरेशन, टेग्नोमेट्री, ज्योमेट्री हो गया,
अलजेब्रा हो गया, डाटा इंटरेक्शन हो गया, और परसेंटेज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया। मैथ में बस इतना ही चैप्टर आएगा। 10+2 CHSL लेवल में बस इतना ही चैप्टर आता है, आपको बस इतना ही तैयारी करना है। बस आइए देखते हैं अब इसमें जीके में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जीके के बारे में थोड़ा जानते हैं। अब जनरल अवेयरनेस में हो गया जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, यही सब आता है जनरल। और अब देखते हैं टीयर 2 के बारे में जानते हैं कि टीयर 2 में क्या होता है। हमने कहा था आपको बताने के लिए टीयर 2, जब टीयर 1 आप निकाल लेंगे तो टीयर 2 के बारे में हमको थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दें टीयर 2 में क्या होता है, क्या नहीं, कैसे क्या। आइए जानते हैं टीयर 2 के बारे में कुछ। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कैंडिडेट को लिखना होता है एसे, प्रेस और लेटर, एप्लीकेशन, यही सब लिखना होता है। उसके बाद इसको आप चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए। और एक बात और बता दें आपको, जैसे कि हिंदी में आप लिख रहे हैं तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको टाइपिंग जो होगा वो आपका ज़रूरी ये नहीं कि आप हिंदी में ही करें। आप टाइपिंग चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं चाहे हिंदी में। जैसे आप ऐसे लिख रहे हैं और लेटर्स, एप्लीकेशन, कुछ भी लिख रहे हैं, आप अगर हिंदी में लिखना शुरू करते हैं तो पूरा पूरा हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप ऐसे को हिंदी में लिख रहे हैं उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। अगर आप एक लैंग्वेज चूज कीजिए, एक लैंग्वेज में पूरा लिखिए। और इसमें ये टीयर 2 में आप जैसे आप हिंदी इंग्लिश कोई अलग से मतलब आप अपने से लिख सकते हैं, वैसे ही टाइपिंग में भी आप हिंदी इंग्लिश चुन सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि टीयर 2 में आपने इंग्लिश लिया तो इसमें भी इंग्लिश लेना पड़ेगा आपको, इंग्लिश में ही टाइप करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। अगर आप टीयर 2 में बस अगर आप इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं तो आपको पूरा चीज़ इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। इसमें अगर आप टीयर 3 में अगर आप टाइपिंग अगर हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में ही पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।